हेलो गाइस, सो दिस इज खुशी गोंड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैंने 100 आउट ऑफ 100 फाइन आर्ट में कैसे स्कोर किए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो 30 मार्क्स का पेपर होता है वो थ्योरी बेस्ड होता है। जो 70 मार्क्स का पेपर होता है वो स्कूल कंडक्ट करवाती है। उसमें प्रैक्टिकल होता है, उसमें पेंटिंग बनवाई जाती है और उसमें वाइवा भी कंडक्ट होता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो 30 मार्क्स का पेपर रहता है उसको मैंने कैसे प्रिपरेशन की, उसका मैंने कैसे नोट्स बनाए उसको, और जितनी सारी पेंटिंग्स होती है उसकी कैसे मीडियम, डेट, ड्यूरेशंस और पेंटर्स नेम, ये सब मैंने कैसे नोट्स बनाए, कैसे रिवाइज किए, ये सब मैं आपको सारी जानकारी दूंगी। तो ये बता दूं कि जो उसकी एनसीईआरटी बुक होती है वो मैंने नहीं ली थी, उसकी जगह मैंने साइड बुक ली थी ऑल इन वन की। तो ये रही उसकी बुक, ऑल इन वन की बुक, साइड बुक, और ये बहुत ज़्यादा ही हेल्प की थी मेरी प्रिपरेशन में। और मैंने नोट्स वगैरह बनाए थे लेकिन उतने नोट्स नहीं बनाए थे क्योंकि ये जो बुक है उसमें ऑल इन वन मतलब सब कुछ था। उसमें नोट्स वगैरह भी थे और जो की पॉइंट वगैरह थे बस मैंने थोड़े बहुत रेफरेंस के लिए बना लिए थे। लेकिन जितनी भी सारी पेंटिंग थी उसके मैंने नोट्स नहीं बनाए थे और वो सिर्फ मैंने बुक से पढ़ाई की थी। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने पेंटिंग को कैसे पढ़ा, और मैं आपको दिखाऊंगी, बेसिकली अपने नोट्स को दिखाऊंगी कि मैंने पेंटिंग के नोट्स को कैसे पढ़ा। मैं आपको बता दूं इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं और इसमें अप्रॉक्स 30 पेंटिंग्स दिए हुए हैं जो हमें पढ़ना है। और इसमें ये 3 यूनिट पे डिवाइडेड है। तो फर्स्ट यूनिट है द राजस्थानी एंड द पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, और जो सेकंड यूनिट है द मुगल एंड डेक्कन स्कूल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, और जो यूनिट 3 है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट्स। तो ये जो तीनों यूनिट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई स्कोरिंग है। इसमें सिर्फ 3 ही यूनिट पढ़ना है हमें, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें पेंटिंग। मैं आपको बता दी हूँ, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, तो मतलब पेंटिंग को ज़्यादा ध्यान देना है। तो मैं आपको ये भी बताऊँगी कि मैंने पेंटिंग को कैसे पढ़ा। तो बहुत लोग इसमें ये भी पूछते हैं क्या इसमें 6 लिम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग आएगा, या मतलब बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, या प्राइमरी कलर या सेकेंडरी कलर, ऐसा कुछ आएगा। तो क्लास 12 में ऐसा बिल्कुल भी नहीं आता है। क्लास 11 में भले आ सकता है क्योंकि वो स्कूल के द्वारा पेपर बनाए जाते हैं, लेकिन क्लास 12 में ऐसा बिल्कुल नहीं आता। सारा जो भी रिलेट करेगा ये इस 3 यूनिट में ही रिलेट करेगा। तो इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा वगैरह क्वेश्चन नहीं आता कि नहीं जो बेसिक क्वेश्चन आ जाएंगे कि नहीं भाई पेंटिंग से अलग कुछ आ जाएगा या इस बुक से कुछ अलग आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्लास 11 में सिर्फ आ सकते हैं, क्लास 12 में ऐसा बिल्कुल नहीं। बहुत लोग पूछते हैं आपने किस चैनल से पढ़ा है, मतलब नोट्स वगैरह कहाँ से बनाए हैं, और जो पेंटिंग्स वगैरह वो पढ़ा है वो कहाँ से पढ़ा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रियंका शर्मा एक चैनल है, प्रियंका शर्मा आर्ट स्टूडियो, मैंने उनके चैनल से पढ़ा है। वो बहुत ही अच्छा पढ़ाती है और वो उनकी जो पेंटिंग की वीडियो होती है वो अलग अलग वीडियो होती है, मतलब एक पेंटिंग में सिर्फ एक वीडियो वो आप देख सकते हैं कि मैंने पेंटिंग के नोट्स को कैसे बनाए थे। मैंने बुक पे ही बना ली थी। मैंने सोची थी नहीं अगर मैंने उसका अगर कोई दूसरा नोट्स बनाया तो वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो जाएगा और उसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो मैंने बुक पे ही जितना भी सारा पेंटिंग था उसको मैंने अच्छे से पढ़ लिया था, और उसी के साथ साथ मैंने वहाँ पे स्टिकी नोट्स, वहाँ पे जो की पॉइंट वगैरह थे और जो उसमें मीडियम थे, जो पेंटिंग के नाम थे, जो उसका ह्यूमन लाइफ वैल्यू, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, और वो क्या मैसेज दे रहा है सोसाइटी के लिए, और उसमें क्या। अगर आपको भी 100 आउट ऑफ 100 पेंटिंग में मतलब फाइन आर्ट में अगर स्कोर करना है तो आपको 30 मार्क्स को ज़्यादा फोकस में रखना होगा क्योंकि वो सीरियसली बोर्ड द्वारा कंडक्ट होता है और वो थ्योरी बेस्ड होता है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। बाय बाय।